Good morning students, welcome to environment class standard 3rd. We will continue our chapter 17 communication. Communication में हमने देखा था कि किस तरह से communication that means कि एक दूसरे से मिलना या एक दूसरे तक मैसेज पहुंचाना या एक दूसरे के कांटेक्ट में रहना, तो वो किस तरह से रह सकते हैं, तो उसके लिए मेन इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारा फोन, है ना। तो अर्ली ईयर के टाइम में जब ये नहीं था तब ये लोग जाते थे एक दूसरे को मैसेज देने के लिए, अदरवाइज पिजन की हेल्प लेते थे, अदरवाइज और कुछ डेंजरस थिंग होती है तो उसके लिए फायर का सहारा लेते थे। ओके, फिर पोस्ट स्टार्ट हुआ। पोस्ट जो लेटर का था, तो पहले के जमाने में लेटर लिखा करते थे एक दूसरे को मैसेज सेंड करने के लिए, बट ये जो प्रोसेस है वो स्लोएस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है एंड सेल फोन जो है वो फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। ओके, तो आज हम मास कम्युनिकेशन, मैंने प्रीवियस पीरियड में टेलीफोन तक का हमने देख लिया था कि टेलीफोन किस तरह से यूज आता है कम्युनिकेशन करने में। अभी हमारा टॉपिक रह गया था मास कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट एंड ईमेल। मास कम्युनिकेशन एंड देन नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेट एंड ईमेल। ओके, मास कम्युनिकेशन क्या होता है? मास कम्युनिकेशन दैट मीन्स कि जो मीडिया होता है, मास मीडिया, मीडिया दैट मीन्स उसमें क्या क्या आ जाता है? न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, ये मेन पार्ट है, और मैगजीन होती है। ओके, तो ये मेन पार्ट है कम्युनिकेशन के। ओके, तो फर्स्ट लेटर और टेलीफोन कैन बी यूज टू कम्युनिकेटेड with only one person at a time. टेलीफोन, किसी को लेटर लिखेंगे या फिर टेलीफोन करेंगे तो हम एक ही पर्सन के साथ वन टाइम में बात कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी कॉल लगाया है किसी को, ओके, जैसे मैंने अभी किसी को रिलेटिव को फोन लगाया, तो फॉर एग्जांपल मैंने त्रिशा को कॉल किया। ओके, तो मैं सिर्फ त्रिशा से ही बात कर सकती हूँ या फिर घर में उनके जो मेंबर हो गए, मतलब वन टाइम पे। ओके, अगर मैं त्रिशा से बात कर रही हूँ तो मैं उसी टाइम पे और किसी पर्सन से बात नहीं कर सकती हूँ। वो वन बाय वन कर सकते हैं कि चलो त्रिशा ने बात कर ली, फिर त्रिशा की मम्मी से बात करूंगी, तो वो वन बाय वन होगा, बट एक साथ में नहीं होता है। अब हम क्या करते हैं कि स्पीकर में फोन करते हैं। अभी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है तो कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं, तो बहुत सारे फ्रेंड एक साथ में बात कर सकते हैं, बट फिर भी उसमें लिमिटेशन है। ऐसा नहीं है कि 20-25 लोग, 20 to 25 पीपल एक साथ में बात नहीं कर सकते। अभी आपने देखा इस सिचुएशन में, कोरोना की सिचुएशन में जूम क्लास होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटी ऊपर के स्टैंडर्ड में हमारे स्कूल में भी जूम क्लास होते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ में इकट्ठा होते हैं एंड समझते हैं, स्टडी करते हैं। तो अभी टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो गई है, तो ये जो है सेल फोन है, फोन जो है, मोबाइल जो है, उससे हम एक टाइम पे एक ही पीपल से बात कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों से बात नहीं कर सकते। हाउ कैन समवन सेंड अ मैसेज टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम? तो हम हाउ कैन समटाइम सेंड अ मैसेज टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल द सेम टाइम, मतलब एक ही टाइम पे बहुत सारे पीपल को मैसेज करना है, तो कैसे करोगे? तो यहाँ पे क्या होगा? न्यूज़पेपर। देखो हमारे पास जो होता है मोबाइल है, ओके, हम मोबाइल के लिए भी जरूरी क्या होता है कि सबका कांटेक्ट नंबर हमारे पास होना। ओके, अगर कांटेक्ट नंबर नहीं होगा तो इट्स नॉट पॉसिबल कि हम सबको मैसेज सेंड कर सके। हम किसे सेंड कर सकते हैं? जो हमारे रिलेटिव हैं एंड जिनके कांटेक्ट नंबर हमारे पास है, तो उनको हम इजीली मैसेज सेंड कर सकते हैं, बट पूरी दुनिया में मैसेज सेंड करना इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो उसके लिए क्या है? न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर सबके घर में आता है, कोई एक भी घर ऐसा नहीं है जिनके घर पे न्यूज़पेपर नहीं आते हो। ओके, तो न्यूज़पेपर में जो भी आता है वो एक साथ एक ही दिन में सबको मैसेज मिल जाता है, जो भी है। ओके, जैसे प्रधानमंत्री का कोई डिसीजन हो या फिर मैगजीन होती है, रेडियो होता है एंड टेलीविजन। जो मास कम्युनिकेशन किससे जुड़ा हुआ है?
इंडिया की सिर्फ बात करें तो पूरा इंडिया या फिर पूरे वर्ल्ड में कोई न्यूज, कोई मैसेज हमें सेंड करना है तो एक साथ एक ही दिन में सबको मैसेज मिल जाता है, ओके, थ्रू न्यूज़पेपर एंड टेलीविजन। अगर आप न्यूज़पेपर नहीं रीड करते हो तो टेलीविजन तो देखते ही हो, टेलीविजन पे भी न्यूज आते हैं, न्यूज चैनल बहुत सारी है, तो पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है वो सारी चीजें हमें टेलीविजन के थ्रू पता चल जाती है, ओके। कि जैसे कोरोना आया था तो इंडिया में तो सबसे पहले नहीं आया था, तो अगर टेलीविजन या न्यूज़पेपर या मास कम्युनिकेशन नहीं होता तो हमें पता ही नहीं चलता कि इस तरह का कोई वायरस है एंड इंडिया में भी आया है। फिर आने के बाद क्या है कि गवर्नमेंट ने जैसे ऑल इंडिया लॉकडाउन किया था, है ना, पीएम ने ऐलान किया था, तो वो सारे न्यूज हमें क्विकली एक साथ सबको मिले थे जस्ट बिकॉज ऑफ न्यूज़पेपर एंड टेलीविजन। तो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? न्यूज़पेपर एंड टेलीविजन। न्यूज़पेपर का भी ऐसा होता है कि आज जो न्यूज़पेपर आया है उसमें प्रीवियस डे की, यस्टरडे की न्यूज होती है, बट टेलीविजन में लाइव टेलीकास्ट भी होता है। तो ये एकदम ही टेलीविजन जो है एकदम ही फास्टेस्ट मीन्स हो जाएगा, क्योंकि न्यूज़पेपर, आज का न्यूज़पेपर आ गया फिर बार बार तो नहीं आता रहेगा ना, और जो हमने न्यूज मिली है आज के न्यूज़पेपर में वो किस दिन की होगी? प्रीवियस डे की होगी, यस्टरडे की होगी, है ना। बट टेलीविजन में, टीवी में लाइव न्यूज भी आते हैं, जिसकी वजह से हमें लाइव क्या चल रहा है वो भी सारी चीजें पता चलती है, ओके। नेक्स्ट, मैसेज इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट और न्यूज कैन बी सेंड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल थ्रू देम, दैट इज वे दे आर नो एज अ मास मीडिया। तो मैसेज एक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू भी, अभी बहुत सारी प्रोडक्ट्स निकलती है ना, बहुत सारी प्रोडक्ट्स निकलती है, मतलब न्यूज एंड टेलीविजन के थ्रू हम बहुत सारी, नॉट ओनली दुनिया में क्या, वर्ल्ड में क्या हो रहा है, बट कौन सी चीजें स्टडी के लिए अच्छी है, खाने के लिए अच्छी है, बाकी सारी चीजें यूज करने, मार्केट में कौन कौन सी नई चीजें आ रही है, क्या डेवलप हो रहा है, वो सारी चीजें वो हमें टेलीविजन के थ्रू, मैगजीन के थ्रू एंड न्यूज़पेपर के थ्रू हमें पता चलता है, ओके। कम्युनिकेशन थ्रू मास मीडिया इज मास कम्युनिकेशन। Besides news and advertisement, mass media is also used for entertainment and education, है ना। तो मास मीडिया जो है, टेलीविजन है, जो सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमें एडवर्टाइज ही आती रहती है ना, टेलीविजन पे, टीवी के ऊपर बहुत सारी सीरियल्स आती है, तो वो हमें एंटरटेन करती है, हमें अच्छा लगता है टीवी देखने में। आप लोग को कार्टून देखना अच्छा लगता है, आप सोचोगे टीवी नहीं होगी या कार्टून नहीं होते, पूरे दिन न्यूज ही आते रहते, तो क्या आप देखोगे टीवी? नहीं। तो ये हमें टीवी से हम एंटरटेन भी होते हैं, टेलीविजन से, एंड उससे हम एजुकेशन के रिलेटेड भी बहुत सारी चीजें सीखते हैं उसमें से। देन नेक्स्ट, क्योंकि अभी डीडी गिरनार जो है उसके ऊपर गवर्नमेंट ने जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग उसका आता है, स्टडी के लिए आता है, वीडियोस आते हैं, तो वो आप देखते होगे तो आपको पता चलेगा कि वो बहुत ही अच्छी चीज है, ओके। टेलीविजन हैज बिकम द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन टुडे। कैन यू से व्हाई? विच इज योर फेवरेट टेलीविजन प्रोग्राम? तो क्यों टेलीविजन इतना पॉपुलर है आज के जमाने में? तो क्योंकि सबको वो देखना अच्छा लगता है ना। नेक्स्ट है, ये मास कम्युनिकेशन का टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है इंटरनेट एंड ईमेल। इंटरनेट एंड ईमेल, तो ये क्या होता है? तो याहू होता है, जीमेल होता है, gmail.com होता है, yahoo.com होता है। वो जो होता है इंटरनेट के एक प्रोग्राम है, जैसे हमारा मोबाइल में व्हाट्सअप होता है, फेसबुक होता है, सेम ये भी एक तरह का प्रोग्राम है याहू एंड gmail.com, जिससे इंटरनेट चलता है, जिससे हमें हमारा आईडी अकाउंट बनाना पड़ता है, एंड गूगल होता है जिससे हम बहुत सारी चीजें सर्च करके उसके बारे में, नई नई चीजों के बारे में जानकारी ले सकते हैं, ओके। वो कैसे करना है? सपोज यू वांट इंफॉर्मेशन ऑन द वाइल्ड लाइफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया फॉर अ स्कूल प्रोजेक्ट and you cannot find any book on the topic,
व्हाट विल यू डू? तो अभी आपको ऐसा बोल दिया जाए कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, ऑस्ट्रेलियन वाइल्ड लाइफ के बारे में आपको कुछ लिखना है या कोई प्रोजेक्ट करना है, बट आपको उसके रिलेटेड कोई भी टेक्स्ट बुक नहीं मिल रही है, टॉपिक के बारे में क्या लिखे, क्या है उसकी जानकारी वो नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करोगे? तो यहाँ पे सिंपल सा एक है, सिंपल जस्ट लॉग ऑन टू इंटरनेट on your computer, go to google.com and search for wildlife Australia. You will get so much information and so many pictures that you will not know where to start. मतलब आप लोग जब क्या करना है, गूगल पे जाना है, गूगल में आपको लिखना है, टाइप करना है कि वाइल्ड लाइफ ऑस्ट्रेलियन, वो टाइप करके एंटर दोगे, सर्च बटन के ऊपर आप क्लिक करोगे तो पूरे उसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। बट एक ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें आपको दिखेगी और उसमें से आप जो भी सिलेक्ट करोगे वो सिलेक्ट करके आपको उसकी डिटेल पूरी मिल जाती है। देन कम्युनिकेशन थ्रू कंप्यूटर हैज डेवलप्ड वेरी फास्ट इन द पास्ट फ्यू ईयर्स। टुडे वी कैन लॉग ऑन to the internet and get information about any subject we want. तो ये आज के ज़माने में गूगल इतना पॉपुलर हो गया है और सबको गूगल की ज़रूरत पड़ती है कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन के लिए। और ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक ही टॉपिक, कोई भी टॉपिक हो, वो सारे टॉपिक के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन आपको गूगल पे मिल जाती है। तो एकदम ही फास्ट मीन्स हो गया है। We can communicate very fast with people anywhere in the world through emails. आप एकदम क्विकली किसी से आउट ऑफ इंडिया है, वहाँ से आपको बिजनेस कर रहे हो आप कोई भी चीज़ का, तो ईमेल के थ्रू आप इजीली मैसेज सेंड कर सकते हो और ये फास्टेस्ट मीन्स है। फिर एडवर्टाइजमेंट आर ऑल्सो सेंड टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल थ्रू द इंटरनेट। इंटरनेट से हम कोई अपने एडवर्टाइजमेंट, अभी तो ऑनलाइन जैसे है ना, अमेज़ोन से आप कुछ भी मंगा सकते हो, उसके ऊपर बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट आती है कि कितने ऑफ है, कितना डिस्काउंट है, सेल है, वॉटेवर, ये सारी चीज़ें हमें मिलती रहती है। उसके साथ हम बहुत सारी चीज़ें परचेज भी करते हैं, सेल भी कर सकते हैं एंड परचेज भी कर सकते हैं। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है ना। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा चैप्टर। अब हम आज लिखेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स। ओके, स्टार्ट कर देते हैं। आपको हार्ड वर्ड पहले लिखने हैं, फिर हम फिलिंग द ब्लैंक्स लिखेंगे, फिर हम क्वेश्चन आंसर भी लिखेंगे। ओके, तो आज हम फिलिंग द ब्लैंक्स स्टार्ट करते हैं। Sending and receiving, sending and receiving messages is called dash। तो क्या कहते हैं, सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। ओके, देन नेक्स्ट है सेकंड नंबर, लॉन्ग टाइम बैक पीपल, लॉन्ग टाइम बैक पीपल, long time back people had to go dash to give messages, okay, तो long time back people had to go themselves, खुद जाते थे, themselves। आंसर क्या आएगा?
sending letter is sending letter letters is the dash sending letter is the dash and most popular method of communication तो क्या है सेंडिंग लेटर इज द चीपेस्ट एंड मोस्ट यहाँ पे क्या है चीपेस्ट मतलब सस्ती CHEAPEST cheapest the sending letter is the cheapest and most popular method of communication है ना। तो पहले के जमाने में ये बहुत चलता था। अभी फोन नंबर a letter with dash a letter with dash written on it will reach faster तो the letter with pin code है ना pin code PIN pin code letter with pin code written on it will reach faster मतलब पिन कोड लिखा है तो लेटर आपका थोड़ा जल्दी पहुंच जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर post the letter in a dash तो हम लेटर को पोस्ट कहाँ पे करते हैं तो लेटर बॉक्स में कहाँ लेटर बॉक्स पोस्ट द लेटर इन अ लेटर बॉक्स कहीं पे भी फेंकना नहीं है लेटर बॉक्स में पर्टिकुलर डालोगे तभी वो सही प्लेस पे पहुंचेगा है ना। नेक्स्ट है द पोस्टमैन विल कलेक्ट postman will collect all the letters from the letter box and take them to the dash तो कहाँ पे ले जाता है वो तो पोस्ट ऑफिस में ले जाता है। तो पोस्टमैन will collect all the letters from the letter box and take them to the post office लिख लीजिए आप। चलो नेक्स्ट लिखते हैं मैं इस साइड की ड्रॉप करूंगी। Urgent
dash. तो अर्जेंट लेटर कैन बी सेंड थ्रू डैश. तो क्या आंसर आएगा? कुरियर मेल. क्या आएगा? कुरियर मेल. COURIER कुरियर मेल. MAIL. अर्जेंट लेटर कैन बी सेंड थ्रू कुरियर मेल. 8 number. Post office provide. Post office provide. Post office provide courier mail service. Courier mail service. It is called dash. तो पोस्ट ऑफिस जो है, पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड अ कुरियर मेल सर्विस. इट इज कॉल्ड, तो स्पीड पोस्ट. SPEED स्पीड पोस्ट. आपको आउट ऑफ इंडिया में ये स्पीड पोस्ट एकदम इजी है. आउट ऑफ इंडिया में अगर आपको कोई चीज आपको सेंड करनी है तो ये पोस्ट ऑफिस जो है चीपेस्ट मीन्स है. आप कहीं कुरियर वाले, कोई भी कुरियर, जैसे कितने सारे कुरियर है ना, मारुति कुरियर है, DTDC कुरियर है, बहुत सारे कुरियर है ना, आपने सुने होंगे या देखे होंगे. तो वहां से अगर आप छोटी सी चीज, जस्ट फॉर एग्जांपल के रक्षाबंधन के टाइम आपका कोई ब्रदर आउट ऑफ इंडिया में है एंड आपको वो राखी सेंड करनी है, तो राखी का इतना वेट नहीं होता है, तो वो सिंपल सा कवर होता है. तो आप थ्रू पोस्ट ऑफिस से स्पीड पोस्ट करोगे ना, तो आपको 700 रुपीज में वो चीज पहुंच जाएगी. जबकि आप कुरियर से वो चीज सेंड करोगे, कुरियर से ये सेंड करोगे तो आपको 2000 जितने हो जाते हैं. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो इसलिए मुझे पता है कि ये स्पीड पोस्ट से जल्दी भी पहुंच जाती है, प्रॉपर टाइम पे पहुंच जाती है एंड चीपेस्ट मीन्स है तो सस्ते में भी हो जाता है. ओके. 9 number. Cell phone or dash can be. Cell phone, phones and dash can be carried along with you. CARRIED carried along with you. तो क्या आएगा? सेल फोन एंड मोबाइल. सेल फोन मतलब भी मोबाइल ही होता है, तो सेल फोन एंड मोबाइल कैन बी कैरीड अलोंग विथ यू. जो लैंडलाइन नंबर जो होता है उसे हम अपने साथ साथ नहीं ले जा सकते क्योंकि उसके साथ वायर कनेक्ट होता है. ओके. तो लैंडलाइन नंबर को हम अपने साथ कहीं पे भी ले जा नहीं सकते, बट सेल फोन या मोबाइल फोन है तो उसे हम कहीं पे भी अपने साथ लेके जा सकते हैं. कि सेल फोन्स एंड मोबाइल्स कैन बी कैरीड अलोंग विथ यू. हमारे साथ उसे हम ले जा सकते हैं. ओके. नेक्स्ट है ये लेटर विथ पिन कोड written on it will reach faster. Post the letter in a letter box. The postman will collect all the letters from the letter box and take them to the post office. Okay. ये क्या है कि लेटर बॉक्स बहुत सारी जगह पे होता है, तो वहां से आप लेटर आपको डाल देना है, फिर वहां से पोस्टमैन निकाल के पहले पोस्ट ऑफिस ले जाते हैं एंड वहां से एरिया वाइज सॉर्टेड करते हैं एंड देन सबके घर तक पहुंचते हैं लेटर. 10 number. A letter or dash can be a letter or
communicate, used to communicate with only one person, with only one person at a time. Okay, question क्या है? A letter or dash can be used to communicate with only one person at a time. तो a letter और telephone, यहाँ पे क्या आएगा? Telephone. Letter or telephone can be used to communicate with only one person at a time. Next हम देखेंगे लास्ट फिलिंग द ब्लैंक्स है हमारी 11 नंबर कम्युनिकेशन थ्रू मास मीडिया कम्युनिकेशन थ्रू mass media is called dash. तो क्या आएगा? मास कम्युनिकेशन. क्या आएगा? MASS मास कम्युनिकेशन. ओके, तो आंसर आएगा कम्युनिकेशन थ्रू मास मीडिया इज कॉल्ड मास कम्युनिकेशन. और मास मीडिया में क्या क्या आता है? न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो एंड टेलीविजन जो मास मीडिया के पार्ट्स है. ओके, फिर we can communicate very fast with 12 number. We can communicate very fast with people through dash. तो किसके साथ हम तो ईमेल के थ्रू हम पीपल से फास्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं. वी कैन कम्युनिकेट वेरी फास्ट विथ पीपल थ्रू ईमेल. ईमेल है जो फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है. स्लोएस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? तो लेटर जो है वो स्लोएस्ट मीन्स कम्युनिकेशन है एंड फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? तो ईमेल. ओके, तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स हमारी आज की कंप्लीट हो गई है. नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे. ओके, तो वन टाइम रिपीट कर देती हूँ. ओके, अर्जेंट लेटर कैन बी सेंड थ्रू courier mail. पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड अ courier mail service. It is called speed post. Cell phone and mobile can be carried along with you. Next है a letter or telephone can be used to communicate with only one person at a time. Communication through mass media is called mass communication, where we can communicate very fast with people through emails. ओके, तो फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गई है एंड आपको अपनी नोटबुक में ये सारी फिलिंग द ब्लैंक्स राइट डाउन कर लेनी है एकदम अच्छे से, अच्छी हैंडराइटिंग में. सो थैंक यू सो मच.